नमस्ते एंड वेलकम टू जयसूत्रा। तो जैसा आप सबको पता है कि आज डेट 4 अप्रैल है और आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम सिलेक्शन सिटी सिलेक्शन का यूआरएससी का जो आपको सबको पता है कि यूआरएससी एंड स्ट्रैक इन दोनों का कंबाइंड वैकेंसी था। इसके साथ साथ इसमें एमसीएफ भी है और इसरो हेडक्वार्टर का भी कुछ वैकेंसी है। तो इन सब की एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में कि बहुत ही कम दिनों में मतलब 1 मार्च से 10 मार्च तक ऑलमोस्ट एग्ज़ाम अप्लीकेशन फिल किए गए और 25 या 28 मार्च को उन्होंने बता भी दिया कि एग्ज़ाम हमारा 18 अप्रैल को होगा। तो बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या होगा। तो चलिए बाद में इसका बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस चैनल पर आज जुड़े हैं। अगर आप पहले से आप ब्राउज़र के नोटिफिकेशन के थ्रू इस पे आए हैं या पहले से हमारे व्यूअर हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कमेंट एज मच एज और लाइक करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस देता हूँ तो और लोगों के पास पहुंचना चाहिए और जो मैं भी वर्क कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा लगता है या जेन्युइन जो भी इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और एडवांस में मैं बताता हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ पिछले कई सालों से यूट्यूब पे और आप सबको पता है कि मेरा चैनल बीच में 1 साल के लिए टर्मिनेट हो गया था ड्यू टू फॉल्स कॉपीराइट क्लेम। तो चलिए कोई इशू नहीं है। आप हमें बहुत प्यार करते हैं और इसी के चलते मैं हमेशा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट और आपके लिए मेहनत करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय प्रोफेशनल्स एक्टिविटी। जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता है घर पे तो मैं आपके लिए काम करते रहता हूँ। जबकि आपको पता है मेरा नाम जयसूत्रा है और आई एम वर्किंग वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन एज ए साइंटिस्ट। तो चलिए मैं आपको आगे की निकलता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है क्रैक इसरो यूआरएससी एग्जाम इन 12 डेज। आपको पता है आज 4 तारीख है और नेक्स्ट 12 डे मतलब 16 तक का नेक्स्ट आपको 16 टू 70 ऑफ अप्रैल 24 जो नेक्स्ट आने वाले हैं इन 12 दिनों में कैसे की एक फोकस्ड स्टडी प्लान में बताऊंगा कि कम्प्लीटली कोई डेविएशन नहीं होगा, कम्प्लीटली एज ए एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन होगा। और मोस्टली मैंने जब तैयारी करता था मेरा जब एग्ज़ाम होती थी तो उस टाइम मैं यही फोकस और यही स्ट्रेटजी मैं अपनाता था, कुछ भी नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता था आगे चल के मैं बताता हूँ। तो चलिए थैंक यू और आप बेटर विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.jaysutra पर और myclassjaysutra.com पर। तो सबसे पहले जो भी मैं आपको इस वीडियो में या इस किसी भी कंटेंट के थ्रू में बताता हूँ वो सारा मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। किसी भी माई एम्प्लॉयर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी से एफिलिएशंस नहीं है, वो मेरा पर्सनल है और जो भी मैं यूज करता हूँ वो फेयर यूज होता है कॉपीराइट एक्ट के तहत। ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का पता है अप्रैल 2018 कब सॉरी 18 अप्रैल 2024 का एग्ज़ाम है, सब लोगों को पता है और पोस्टपोन होने का आज तक तो कोई चांसेस नहीं अनटिल अनलेस, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन इंडिया में बहुत अप्रैल से जून तक चल रहे हैं। तो इतना टाइम तक पोस्टपोन करना मतलब लाजमी अच्छा नहीं है और ऑलरेडी टीसीएस एग्ज़ाम कराता है तो उनके पास स्लॉट्स भी नहीं होते हैं, वो दुनिया भर के एग्ज़ाम कराते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को यूआरएससी स्ट्रैक सभी लोग को बहुत जल्दी ज़रूरत है लोगों की। तो ये सही भी नहीं है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे और नेक्स्ट 2 महीने में जो फ्रेशर्स हैं मैं मतलब ईमानदारी से बात करूं तो 12 दिन 15 दिन और 2 महीने में तो प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। जो ऑलरेडी सालों से बरसों से तैयारी कर रहे हैं और लास्ट अभी भी एग्ज़ाम का मैंने रिजल्ट देखा अभी एसएससी का जो भी है तो मैं अपने डेटाबेस देखा जो लास्ट 3-4 ईयर से तैयारी कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन स्टार्ट हो रही है। मतलब आपको कम से कम टाइम तो देना पड़ेगा। बट हाँ एक है कि भाई क्रैक कर सकते हैं अभी भी जो ऑलरेडी रिपीटर हैं जिनको मतलब हमेशा जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, एक अपेंद्र रावत का मैंने देखा और स्किल टेस्ट फिर से देने गया था बीएसएससी में बट मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ उसका क्या बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आ रहा है। बट ही इज ए वेरी कंसिस्टेंट स्टूडेंट। वो मेरा टेस्ट सीरीज
और हर चीज़ का स्टूडेंट रहा है और काफ़ी अच्छा मार्क्स रहा है और हर बहुत बार और स्किल टेस्ट दे चुका है। तो कहाँ उससे गलतियाँ हो रही है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एचएसएफसी यूआरएस एवरीवेयर वो स्किल टेस्ट ऑलमोस्ट तो दिया ही है और 2020 से मैं उसको जानता हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, जिसे अभी सिलेक्शन हुआ सुनीता गड्डी जी का और बहुत सारे लोगों का, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन या 10 नाइट में हो जाती है। उसके पीछे जो किसी भी सिलेक्टर आदमी होता है ना, वो सामने दिखता है, बट उसके पीछे, जैसे सपोज ये पेड़ है सिलेक्शन का, लेकिन इसके नीचे कितना जड़ें किधर किधर गई है, ये किसी को नहीं पता होता। तो ये जब आप एक बार जो आज वीडियो मेरा देख रहे हैं, ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आप मुझे बताइएगा। अब आगे चल के मैं एक सीरीज फिर से टॉपर टॉक ऑफ जयसूत्रा लाऊंगा, तो उसमें पता चलेगा कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन्होंने क्या क्या किया। तो अब्राहम लिंकन जी ने बोला था कि अगर मुझे कोई एग्जाम में बैठना है, सपोज मुझे कोई काम करना है, लकड़ी को काटने के लिए मुझे बोला गया है, इस पेड़ को, तो मेरे हाथ में, मुझे पता है कि जैसे यूआरएससी के एग्जाम है तो मुझे पास हर चीज़ पता है कि क्या क्या है। टेस्ट सीरीज है, आपका क्लासरूम कर चुके हो, आप सारे पढ़ चुके हो, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट एग्जाम देने नहीं चला जाऊंगा ना। सिमिलरली अब्राहम लिंकन ने बोला कि इस पेड़ को अगर मुझे काटना है तो मुझे पता होना चाहिए मेरे पास अगर एक कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी काटने योग्य है नहीं है। तो सबसे पहले मैं, अगर आप मुझे 6 घंटे दे रहे हो ना, तो 4 घंटे, समझ रहे हो कितना, 66% ऑफ टाइम प्रिपरेशन में मैं लगाऊंगा और 33% फिर डायरेक्टली मैं उस पे लगाऊंगा जब मुझे एग्जाम आती है। तो ये जो 66% ऑफ 6 आवर में है ना, फर्स्ट 4 आवर जो प्रिपरेशन में लगाया उन्होंने, शार्प किया इस एक्स को, ताकि अगले 33% में बहुत इजीली कट जाए। अगर एक कुल्हाड़ी भोथर रहेगा, अगर इस समझो कि शार्प नहीं रहेगा, आप 66% टाइम लगाओगे और पता चलेगा कि काट, फिर भी उस टाइम में आप काट नहीं कर पाओगे 6 घंटे में। तो अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। तो इसी मैसेज को लेते हुए मैं आगे का जो 12 डेज का प्लान बना रहा हूँ, रोड प्लान बना रहा हूँ, वो बिगिनर के लिए भी है और रिपीटर के भी लिए। रिपीटर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा पाथ आपको फॉलो करना ही चाहिए। आपकी मर्जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही काम करता था, मैं ऐसा ही पढ़ाई करता था लास्ट 10 से 12 दिन, तभी जाके मेरी सिलेक्शन हुई। और एक नहीं, कम से कम 4-5 एग्जाम में मेरी फाइनल रिजल्ट आई थी, मुझे ज्वाइन करनी थी, बट मुझे अच्छा लगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब आप लोग जानते होंगे। बट क्या मेरा स्ट्रेटजी है, चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन है, जो भी स्टूडेंट हमें आप देख रहे हो ना, आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो, चिपकाओ एक शपथ पत्र। शपथ पत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस लेटर लिखो अभी, तुरंत इस वीडियो देखने के बाद, कि अभी से जो है, या अभी से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी, वीडियो देखने के बाद सर ने जो बताया है, नेक्स्ट 12 डेज मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपने आप की कसम खाता हूँ कि अगले 12 दिन हम कम से कम 12 घंटे का पढ़ाई बिना कोई चीटिंग किए हुए, बिना कोई फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या कुछ भी, मतलब फर्जी का जो भी वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपकी टाइम सेट उससे कटती है, उसको छोड़ करके अगले 12 घंटे क्वालिटी टाइम मैं दूंगा। और उस 12 दिन के बाद जब मैं एग्जाम दे करके आऊँगा, तो आपको फील होगा कि हाँ, इस 12 दिन ने हमने जो 12 घंटे पर दे दिए हैं ना, वो वर्थ था। और मुझे सही में, अगर आपकी सिलेक्शन होती भी है तो आपकी तो बहुत बढ़िया है, और नहीं भी होती है तो आपको पता चल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि आपने गलतियां करके कहाँ से आया, आपने कहाँ पर गलती किया है। और आप जब ये काम करोगे ही नहीं तो आप एग्जाम देकर तो आ जाओगे, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने गलती क्या किया, आपने क्या छोड़ के आया, क्या आपकी ऐसी चीज़ें कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों, टर्म कंडीशन ये है कि नेक्स्ट 12 दिन का जो मैं बताने वाला हूँ फार्मूला, जो आपको चीज़ें, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, रोज 12 घंटा कम से कम आपको देना है, ठीक है। चलिए, अब दो चीज आ जाती है कि बिगिनर्स और रिपीटर्स। रिपीटर जो, मतलब मैं बताया ना एग्जांपल कि 2024 20 3-4 साल से लगातार बहुत सारे, कोरोना से पहले से बहुत अच्छे खासे वैकेंसी आ रहे हैं इसरो में, हर साल आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट वैकेंसी है। तो जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, वो बहुत सारे क्लासरूम ले चुके हैं, टेस्ट सीरीज दे चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, पता नहीं क्या क्या है, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण की बात काम करेगा। मतलब सटीक है, सटीक है, आप इसको छोड़िए मत, आप देखिए आराम से, सटीक उपाय है।
लेकिन जो बंदा एकदम बिगिनर्स है, सिर्फ फॉर्म भर दिया, सोचा आ यार फॉर्म भर देता हूँ, एक आध साल मुझे मिलेगा, 6 महीने मिलेगा, एटलीस्ट तैयारी करके निकाल लूंगा, या जस्ट पास आउट हुआ है अभी, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो आपको अज्यूम करना चाहिए कि मेरा इस फार्मूला से आप अगले 12 दिन अपने आप को झोंक के देखिए, आप अपने स्किल्स को शार्प कर लीजिएगा और आप एक प्रोसेस समझ जाइएगा, लर्न कर दीजिएगा कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या सिलेबस है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही सीख जाओगे। ठीक है, तो आप सिलेबस खुद ही सीख जाओगे। तो सबसे पहले कि आप सिलेबस है, जयसूत्रा की वेबसाइट है, उस वेबसाइट का मैं उस सिलेबस का जो भी लिंक है मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप वीडियो ध्यान से सुनिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का है ऑलमोस्ट। प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपके पास होना चाहिए और स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है, और फाइनली मॉक टेस्ट आपको देना है, और एक मॉक टेस्ट देने के बाद फिर लास्ट का फिर रिवीजन भी होगा। तो ये सारा एक प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे करना है, बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए। आप ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले भाई प्रॉमिस करना है, चीटिंग अपने आप से मत करिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा सर 12 दिन में क्या हो। 12 दिन में आप, मुझे पता है आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। नया वाले जो बच्चे हैं एकदम जो है पहले से जो पढ़ रहे हैं वो तो 12 दिन में समझिए कि महल भी खड़ा कर देंगे, वो सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन एकदम नए बच्चे हैं ना, 12 दिन में गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम निकाल ही लोगे। लेकिन हाँ, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको 100% कि आप ये समझ जाओगे कि अगला जो आप एग्जाम आने वाला है, कोई भी हो, बीआरसी हो, एनपीसीआईएल हो, या इसरो डीआरडीओ कोई भी हो, उसको आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप यहाँ से वो रेसिपी सीख लोगे, वो चीज सीख लोगे, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दोगे अगले 12 दिन में। और तो और आपको इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाएगा कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रही। तो चलिए, सबसे पहले प्री रिक्वेस्टी मतलब होता है ना कि कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें होती है, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। तो फर्स्ट थिंग है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस होना चाहिए। ग्लांस इट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन jaysutra.com. Go to opportunity section, then you will click on ISRO, then you will get technical assistant or technician, click that, go the below, you will get all the syllabus, they are available there, you just go and glance it. Some of the syllabus is remaining, like control system, that is not more important. So control system and signal system for electronics guys, you can see, I will update later. बट फॉर अदर्स पीपल इट इज कंप्लीट सिलेबस दे आर गिवन। और सारा सिलेबस जो है ना, देखिए ऑफिशियल कोई नहीं देता आजकल के ज़माना में, बट जब हम एग्ज़ाम देते थे ना 2013 14 15 के आसपास में, तो ऑफिशियल सिलेबस भी देता था उस ज़माने में। तो उस ऑफिशियल सिलेबस और आज का जो पैटर्न है और क्या क्या आते हैं, मैंने दोनों को मर्ज किया, मेरे पास है, मैं किसी को नहीं देता। अब सबको दे दूंगा तो फिर आप क्यों देखने आओगे, डायरेक्ट वही देख के चले जाओगे। तो बात है ना कि वो सारे सिलेबस और नए जो सिलेबस जो है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, उन पर हम लोगों ने मेहनत करी। हमने नहीं, हमारे जो पहले बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे यूट्यूब में फ्रेंड्स है, जैसे मैकेनिकल अड्डा वाले सर हैं, अजीत भाई, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, एक दूसरे से हम लोग ने नॉलेज शेयर किया है, तो फाइनली एक सिलेबस तैयार हुआ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सब एक ही ग्रुप के आते हैं। तो मैंने सबका तैयार किया कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैकेनिकल का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हमने जितना लोगों से बात किया, सीनियर लोगों से बात किया, तो उससे सिलेबस बना हुआ है। आप टोटली कंप्लीट, आप उस पर आप बिलीव कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेबस देख लीजिए, जैसे ही जल्दी से आज ही देख लीजिए वीडियो खत्म होती ही, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। उसके बाद आज आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन यूआरएससी, स्ट्रैक, एसटीएससी, वीएसएससी, एनीसेक, एलपीएस और आईपीएससी, इस सबका क्वेश्चन आप जाकर प्रिंट आउट कर लीजिए। अभी रात हो रही है या सुबह आप देख रहे हो अर्ली में, तो अभी उठिए, सबको डाउनलोड कीजिए, आसपास का जो भी है वहाँ से प्रिंट आउट लेके लीजिए। मैं ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करता, फ़ोन में सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पढ़ने जाओगे और फेसबुक और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएंगे, अपने टाइम बर्बाद कर लोगे। तो मैं बोल रहा हूँ इसका प्रिंट आउट आप लेकर के आइए। यूआरएससी का सारा और जो भी अभी सीबीटी टेस्ट हुए हैं ना, यूआरएससी, एसटीसी, आईपीआरसी, वो सारे सीबीटी क्वेश्चंस एटलीस्ट सारे के सारे आप प्रिंट आउट लेकर आइए। और फिर अब मैं बताऊंगा कि आपके अपने टाइम को 2 पार्ट में डेली डिवाइड करना है, प्रैक्टिस पार्ट और स्टडी पार्ट। और दूसरा चीज, आप प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको टाइम लाइन वाइज प्रैक्टिस करना है। और प्लस
आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसका एक टाइमर आपको साथ में लगा के पढ़ना है, ठीक है। उसकी टाइमर का एक प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ऐप, मैं भी यूज करता हूँ, आज भी यूज करता हूँ, प्रत्येक में भी यूज करता था। उसका नाम है प्रोडक्टिविटी चैलेंजर ऐप। वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज नाम डालिए और जितना घंटे आपको पढ़ने हैं, जितने मिनट आपको पढ़ने हैं, आप पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए, 20, 20 और 10, मतलब आप ऐसे छोड़िए, 20 कम हो जा रहा है। जब पढ़ने बैठिए तो आप 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप लिखिए, तो आपको टोटल 1 घंटे का आपको सेशन आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पोमोडोरी टेक्निक से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड क्या होता है ना, माइंड का एक ग्राफ होता है। क्या होता है कि माइंड इनिशियली स्टार्ट होता है ग्रैप्स करना, और एक समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद कुछ ही हमें याद नहीं होता, ड्रास्टिकली उसका कंसंट्रेशन गिरता है, फिर आप पढ़ते रहो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये जो पीरियड है ना, इसी पीरियड को जैसे यहाँ स्टार्ट होता है ना, वो जनरली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट एक जनरल स्टूडेंट का 25 मिनट बहुत ही फोकस्ड वाला होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसी लेवल पर रहेगा अगले 10 मिनट तक, मतलब 10 से 15 मिनट, 35 से 35 मिनट तक। लेकिन 35 से 40 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता लोगों का, देखिएगा कुछ ना कुछ माइंड में आने लगता है। इसीलिए बेटर है कि आप इसी फोकस पर सेचुरेशन से पहले ही आप 5 मिनट का गैप ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। आप अपने साथ पानी लेके हमेशा बैठिए, मैं भी पानी लेके हमेशा बैठता हूँ। क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जब भी माइंड में कोई जंक ख्यालात आती है, आप पानी एक सिप ले लीजिए, आपके माइंड से वो जंक निकल जाएगा और फिर से रिफ्रेश हो जाएगा आपका। तो 25, 5, 25, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट गैप लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट गैप लीजिए, ऐसे आप हर घंटे करिए। और आप हर सब्जेक्ट का एक हैंडबुक खरीद लीजिए। मेड जी का हैंडबुक आता है सबसे अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिविल का, मैकेनिकल का, कंप्यूटर्स का, सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है। आप उसका हैंडबुक खरीद लीजिए। और जो आईटी वाले स्टूडेंट हैं उनको फार्मूला आता है या जो भी आता है अरिहंत का, वो भी हैंडबुक आप खरीद सकते हैं। और हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हैं, वो आप अरिहंत का टॉपिक वाइज फार्मूला बुक आता है, तो आप उसको अरिहंत का फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, आपको वो बुक का मैं स्क्रीनशॉट किसी को चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर आप मुझे भेजिए, आप मुझे हाई करके मैं वो बुक का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। यहाँ मैं कॉपीराइट के कारण मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा कि कौन सा हैंडबुक आपको चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप ये सब होते हैं, आप एग्जाम फेज में ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाती है, तो आप एग्जाम के फेज जो मैं पर डे के अनुसार बता रहा हूँ, आप डाइव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न है। पहला दिन तो पैटर्न ही आपको समझने में लगेगा। क्या करना है, सिलेबस ऑलरेडी आप ग्लांस कर चुके हैं या जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह, तो ग्लांस कर लिए हैं हमारे वेबसाइट पे जा करके, या जो भी मैकेनिकल का जो है, मैकेनिकल वाले अड्डा जी के जो भी उनके वेबसाइट पे जाकर किसी के पास जाइए, उन्हीं के पास उनके पास जो देखिए मार्केट में आपको बहुत सारे सर मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से मैकेनिकल का जो अजीत सर ने किया है, जो मेहनत किया है पिछले 4 साल से, मैं जानता हूँ उनको, और रियली ट्रू बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट है। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है मैकेनिकल साइड से इसरो टीए के लिए, और मैं इलेक्ट्रॉनिक साइड से मैंने मेहनत किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप जाइए, सब्जेक्ट को ग्लांस करिए। उसके बाद आज क्या है ना, डेढ़ नंबर, और आपको यूआरएससी का प्रीवियस क्वेश्चन 2023, 22, 16 और 17 जितना अवेलेबल है आज ही खत्म करना है। मॉर्निंग सुबह उठना है आपको, 5, 5:30 में उठिए भाई। अगले 12 दिन कम से कम आप टाइम दे दीजिए। आपने नहीं पढ़ा है या जो भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, तो आपको ये अगले 12 दिन जो ये है ना, यही 12 दिन आपके लिए 12 साल के बराबर निकल जाएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया तो। लेकिन आप जैसे ही 12 दिन मेहनत करते हो ना, तो अगले 12 पीढ़ियाँ आपको याद रखेगी कि हाँ, मेरा कोई जो पूर्वज थे वो इसरो में काम करते थे। तो ये है, आप मॉर्निंग सेशन में जस्ट तुरंत 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर 8 to 9:30 में इसके पीछे वाला जो 2019 आया था, फिर आपको यूआरएससी का आज कंप्लीट करना। आज कुछ नहीं, यूआरएससी का मुझे पैटर्न समझना है आज हम लोगों को, क्या क्वेश्चन आती है, कहाँ से क्वेश्चन आती है और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो ये खत्म कर दिए, फिर 2017 का खत्म कर दिया 11 to 12:30 में, एंड 2016 का हमने फिनिश कर दिया 2 to 3:30 में। अब हमारे पास यूआरएससी का ऑलमोस्ट सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं। जो आईटीआई वाले बंधु हैं वो आईटीआई वाले अपने डाउनलोड करें, जो डिप्लोमा वाले बंदी हैं वो डिप्लोमा वाला डाउनलोड करें, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या लाइब्रेरी असिस्टेंट जो भी हैं वो
इन लोगों की सारी क्वेश्चन पेपर हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको यूआरएससी के वेबसाइट पर या कहीं भी आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउनलोड कीजिए, आज यूआरएससी का नंबर 1 में खत्म करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का जो भी मेरे पास पेपर है मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो वेबसाइट पर मैं आज डाल देता हूँ, आज नहीं तो कल मॉर्निंग में पक्का हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल्स काम से बाहर जाना है, तो मैं डाल दूंगा। तो आप जस्ट स्टार्ट करिए, नहीं तो आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। इस VSSC URSC सब सारे वेबसाइट पर है, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। शाम को देखो, यहाँ तक हमें पेपर से करना है, कैसे पेपर को सोल्व करना है आज सुन लो, डेली ऐसे ही करना है। आप प्रोडक्टिविटी चैलेंजर टाइम या जो भी आपके पास टाइमर है आप स्टार्ट कर लीजिए, आपको 90 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बस आपको सोल्व करने। जैसे आप समझिए कि एग्जाम दे रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, आप जो काम एग्जाम में करोगे आज नहीं आता तो समझिए कि एग्जाम में भी तो नहीं आता ना। अगर आप ये फार्मूला आप नहीं जानते या ऐसा आप नहीं तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में भी तो ऐसे काम करते, आप जाते जो आता तो बनाते, नहीं तो आप बैठे रहते। तो ये 90 मिनट आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, स्ट्रगल करना है, कुछ नहीं, स्ट्रगल करना है 90 मिनट आपको। आपको ऐसा सोचना है कि भाई ये 90 मिनट जो हमारा है, ये हमारे पे एग्जाम पेपर है और 60 क्वेश्चन अभी है, बाद में 80 हो जाएगी, तो आपको तो मेरे हिसाब से ये जो 60 क्वेश्चन है 90 की जगह पर आपको 80 मिनट ही रख के तैयारी करना चाहिए। 80 मिनट ही आप रखिए, 80 नहीं 75 मिनट आप रख लो, ठीक है 60 क्वेश्चन के लिए। तो 75 मिनट का टाइमर लगाइए और सारे पेपर को आप सोल्व कीजिए, वाइट पेज ले लीजिए और एक एक को सोल्व करते जाइए और ABC लिखते जाइए, आपको की मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास की है, नहीं तो मेरे वेबसाइट पे एक दो कुछ की होगा, नहीं तो ऑलरेडी URSC का जो प्रीवियस ईयर उसका की अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इसके अलावा बाद हम लोग चलेंगे, आफ्टरनून तक कंप्लीट हो गया, इवनिंग में हम क्या करेंगे, अगर किसी को छूट गया है कोई पेपर तो आप वहां पर कर लो, नहीं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। आप दिन भर में जो भी क्वेश्चंस आपने फिनिश किया है उसको आप उसको जो भी आपने जो फिनिश किया सारे क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस किया ना, उसको आप ले करके बैठिए। अब आप बैठिए और देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक से आया, टॉपिक उसी प्रिंट आउट पर लिख लीजिए, EDC से आया क्या से आया, ऐसे मैं एनालाइज कर रखा हूँ, आपको मैं बता दूंगा। अगर अदर सब्जेक्ट के जो भी हैं, अदर ITA वाले जो भी ब्रांच के, आप एनालाइज कर लीजिए, आप देख लीजिए मेजर टॉपिक 7 से 8 क्या आ रहे हैं, तो 7 से 8 आप कैटेगराइज कर लीजिए। नाइट में आप बैठिए, तो जो आपने क्वेश्चन पेपर में जो आप सोल्व नहीं कर पाए हो उसको आप ट्रिपल स्टार लगाए हुए हो लगा लीजिए, और जो आप सोल्व करने में गलती कर बैठे हो उसको कर लीजिए। आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए। सोल्यूशन कहाँ ढूंढना है आपको, उसको यूट्यूब पर, जो भी आपका यूट्यूब पर से किसी से पढ़ना है, जल्दी से पढ़ना है, या कोई वेबसाइट है, या कोई आपका नोट्स है, या जो भी हैंडबुक है, जो आप मैं बोल रहा हूँ हैंडबुक में लीजिए, डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसको जस्ट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक छोटी सी जो आता है ना हैंडबुक टाइप की नोट्स, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो कंसेप्ट आप नहीं जानते थे वो यहाँ पर आप लिख लीजिए, और दिन भर में जो भी फार्मूला आपने सीखा आज यहाँ पर लिख लीजिए, और 9:30 से 11 उस फार्मूले और उस हैंडबुक को जो दिन भर आपने किया था उस सबको एक निचोड़ बना लीजिए 7 से 9 10 बजे के आसपास, और लास्ट में आप उसको लिख लीजिए, और लास्ट में आज जो भी आप दिन में पढ़े हैं ना 1 घंटे का, आप रिवीजन करके सो जाइए। देखिए इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप दिया हुआ है ताकि आप बर्नआउट ना हो, और काफ़ी ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे से ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में आपको सोने का भी अच्छा टाइम इसमें मिल जाएगा। दूसरे दिन क्या करना है, पहले दिन URSC कंप्लीट कर लिया, आज LPSC और इस ट्रैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि क्या होता है ना, आप देखोगे तो जो URSC है ना उसका पेपर LPSC से बहुत मिलता जुलता है, तो उससे LPSC से मिलता जुलता बहुत ज़्यादा है, और IPRC से मिलता जुलता, चूंकि स्ट्रैक भी इस बार एग्जाम पेपर करवा रहा है, तो स्ट्रैक का में बहुत ज़्यादा ही अलग, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देखा था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा था और कम्युनिकेशन से पूछा था। तो आज वही रूटीन आपको फॉलो करनी है ऐसे ही, और शाम को सेम आप बैठिए, दिन भर का आपने जो आपसे क्वेश्चंस नहीं आज बना है, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाए हो उसका आप सोल्यूशन ढूंढिए, और सारे का जो भी है ना की आप जो भी है सबका की जो आपको सोल्व हो गया उनकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, उन सबका क्वेश्चंस का सोल्यूशन करिए, और आप 7 से 9 में उनकी एनालाइज कीजिए। फिर से आप जो आपका नहीं बन पाया है तो आप सब शॉर्ट नोट्स जो भी आप सीखे हैं आज दिन भर का फार्मूला, या जो भी चीज़ें आपको
आज इस सारे इतने सारे क्वेश्चन है, समझिए डेली आप 60 इंटू 240 क्वेश्चन बना रहे हो, सेकंड डे में आप 500 क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके होगे। ये 500 क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 100 ऐसा क्वेश्चन मिला होगा जो आप उसको आप कंसेप्ट जानते ही नहीं होगे। उसी कंसेप्ट को इवनिंग से नाइट में पढ़ाई करनी है और उसको इस बुक्स में लिख, छोटी जो आप फार्मूला बुक बनाए हो ना, हैंड बुक, उसमें आपको लिखते जाना है और आप उसको जस्ट सोने से पहले आज फिर से रिवाइज कर लेना है। तो आज आपकी, कल जो आप स्टार्ट किए थे ना, आज आपकी स्किल शार्प होगी। आपको पता चलेगा 500 क्वेश्चन बनाने के बाद, सोल्व करने के बाद, कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रहा है, क्या मैं नहीं जानता हूं। तो आपको स्किल आज आपकी शार्प होगी। नेक्स्ट डे चलते हैं। अब आपको क्या है ना, तीसरे दिन आपको ST SC की क्वेश्चंस, देखिए 2 पेपर है तो 2 ही बनाएंगे, IPRC का 2 बनाएंगे, कम से कम 2 4 डेली हम करना है। मतलब डेली हमको 250 क्वेश्चन हमको एटलीस्ट हम जा रहे हैं। जो और STSC के जो लेटेस्ट अभी जो हुआ है ना, IPRC का CVT बेस्ड क्वेश्चन, वो आप अरेंज कीजिए, मिल जाएगा आपको, मार्केट में सर्च कीजिएगा, सब मिल जाएगा। मेरा मानना है कि आप अगले 10 दिन तक आप ना एटलीस्ट 2500 क्वेश्चन आप सोल्व करके जा रहे हो। 2500 क्वेश्चन मतलब 2500 टाइप का कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट में एटलीस्ट 100 टाइम्स तो सिमिलर कंसेप्ट आपको रिपीट भी होंगे। भाई 2500 क्वेश्चन आप 10 दिन में देख के जाओगे ना, तो आपकी भाई कॉन्फिडेंस रहेगा। आप देखिएगा एग्जाम में जाइएगा ना, जो रिपीटर लोग हैं वो तो एकदम बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन बिगनर बंदा जो है ना, वो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया प्रैक्टिस करके, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ मुझसे चूक हो रही है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या क्या और मुझे चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो बिगनर बंदा भी अगली बार हीरो बनेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप सिमिलर प्रोसेस कीजिए और नाइट में फिर से उनकी सबकी जो है, इनसे जो हुआ आपका शॉर्ट नोट्स बनाइए। 250 क्वेश्चन में जो आप नहीं आए उनकी आप फार्मूला जो भी कंसेप्ट इसमें लिखिए और रिवीजन करिए सोने से पहले। सिमिलरली फोर्थ में आज सैक का, VSCC और NRSC का जो भी ITA वाले, डिप्लोमा वाले जो भी, आज उनका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जब टाइम मिले तो एनी सैक का भी क्वेश्चन हम मेरा वेबसाइट पर डाला हुआ है, वो भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप उसका भी प्रैक्टिस करिए। सिमिलरली 2 हर सब्जेक्ट का सेंटर का प्रैक्टिस करेंगे। एनी सैक का टाइम बचता है तो शाम को फिर वही प्रोसेस सारे। आप आज लगभग आप 300 क्वेश्चन देख चुके हो। 300 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो आपको नहीं आते हैं या आपने कभी देखा नहीं। उसका निचोड़, उसका सॉल्यूशन आप जहां भी होता है, बुक से देखो, नोट से देखो, यूट्यूब से देखो, वेबसाइट से देखो, पढ़ करके उसका कंसेप्ट, फार्मूला एकदम शॉर्ट्स में लिखना है और आज रिवीजन करके सोने से पहले करके सोना है। अब आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके हो, आप अपना, आपका माइंड 4 दिन में प्रिपेयर हो चुका है एग्जाम के लिए, आपकी शरीर आपके प्रिपेयर हो चुका है एग्जाम के लिए, और 5वें दिन आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो जहां आपको पता है कि आप किस लेवल ऑफ वाटर में अवेलेबल हो। ठीक है, आप कितने पानी में हो, तो उस पानी, उतने पानी से आपको पता चल गया है। तो अब स्टार्ट करनी है आपको। आपको पता चल चुका हो अब तक कि कौन कौन से टॉपिक से पेपर आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्या आने वाला है, तो आपको अब पता लग चुका है। तो इन सारे चीज़ों में अब हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका 1 और 2 सब्जेक्ट, आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का आगे मैंने देख चुका हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है। तो मैकेनिकल, CSC, IT और ITI वाले और जो PCM केमिस्ट्री वाले हैं, वो सब आप क्वेश्चन पेपर करके आप देख लो। सिमिलरली आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, इन दोनों को पढ़ेंगे। और पूरा हैंडबुक से, जो आप मेडी जी का हैंडबुक हो या रिहंत का हैंडबुक हो, किसी का भी सब जो हैंडबुक हो, मैं तो बोलूँगा कि हैंडबुक जो आता है मेडी जी का आप खरीद लो, जो कोर इंजीनियरिंग वाले हो, और 2 घंटे इस ए पढ़ो। आप ज़्यादा भी समय दो, आप स्टार्ट करो कि एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का हैंडबुक तो फिनिश ही कर दो। जैसे आप EDC से आज स्टार्ट किया और सर्किट थ्योरी स्टार्ट की, मैकेनिकल वाला हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर या थर्मल इंजीनियर स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आज खत्म कर ही देगा। तो आप इसको कंप्लीट करो और शाम को आप मॉक टेस्ट लगाओ इस दोनों सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा आगे मैं बता देता हूँ। सिमिलरली आप शाम को फिर से, आप जो दिन भर आपने पढ़ा मॉक टेस्ट में बनाया, उन सब की उस फार्मूला बुक जो आप है उसमें आप पढ़िए। जो भी आपको जो समझ में नहीं आया, उन चीज़ों को निचोड़ आप उसमें डालो और रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करो। अब आप अपने आप को समझ चुके हो कि हमको सर्वाइव करना है तो क्या क्या करना है। तीसरे दिन आपको 3rd और 4th जो आपने
पता चला कि कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन सा, तो आप उसको हैंडबुक और अपने नोट्स में पढ़ो। फिर से दोनों सब्जेक्ट को बांट करके आप पढ़ लीजिए। आप अल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं ताकि आपकी माइंड बोर ना हो। शाम को फिर से इनके 3 और 4 का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट डालिए। रात को आपको जो समझ में नहीं आया था, जो मॉक टेस्ट से, या जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगा, या जो आप भूल जाते हैं, अपने जो छोटी सी नोट्स है उसमें डाल लीजिए और रात को आज के दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन कर लीजिए सोने से पहले। 7 दिन अभी तक आपने सरवाइव करना, आप पानी में आप थे, आप पैर पटक करके बच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आपने तैरना सीख लिया है, आपने एग्जाम में कैसे क्लियर करना है आपके माइंड को पता चल गया है। आप धीरे धीरे आपको एटलीस्ट अभी तक तो आपने 1000+ क्वेश्चन, आपने 1000+ क्वेश्चन आपने देख लिया है। तो आज 4th और 5th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है, जो आपने सीखा है दोनों पेपर को बनाते हुए, सॉल्व करते हुए आपने सीखा है कि क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से आ रहे हैं। आज 4th और 5th इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आप कर लीजिए 2-2 घंटे सब्जेक्ट मिला करके। शाम को फिर उसका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ले लीजिए और रात में सिमिलरली फिर से आप सारी चीज़ों को आप कंसंट्रेट करके रात में सोने से पहले रिवीजन करके सो जाइए। 8 डे आपको 5th एंड 6th को करना है, सिमिलर प्रोसेस आपको करना है और उस दिन का मॉक टेस्ट देना है। सिमिलर फिर आप रात में, अब आप सीख चुके हैं कि आप स्विमिंग करना है कैसे, आपको अगर इस एग्जाम रूपी समंदर में बचना है तो 9 डेज आपका आ जाता है फिनिश लाइन। आपको इस 9 दिन में आपकी टोटल जो 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं लाइक ईडीसी, सर्किट थ्योरी, आपका कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो मैकेनिकल का है उनका जैसे हीट इंजन, आईसी इंजन, थर्मोडाइनेमिक्स, ये सारे जो 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको सिमिलरली आज कंप्लीट करना है मॉक टेस्ट करके। और कंप्लीटली आज तक आप लगभग 1200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख चुके होंगे। तो आज 12 डे रिहर्सल से 10वें दिन पे पहुंच गए हैं। 10वें दिन में क्या करना है आपको, सारे के सारे जो भी आपने अभी तक पढ़ा था, जो आपने एक स्मॉल फार्मूला बताया था ना आपको, फार्मूला बुक नोट्स आपको तैयार करना है, वो सबको बैठ करके आज दिन भर में सारे जितना भी आपने हैंड बुक से पढ़ाई किया था, जो भी किया था, आप जहाँ से किया था, आज दिन भर बैठ के आपको रिवीजन करना है। आप अपने जो शॉर्ट नोट्स तैयार की थी, आप 1200 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आपको नहीं आते थे उन सारी कंसेप्ट को आज दिन भर रिवाइज करना है और रात में आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आपको ये मॉक टेस्ट JaySutra पर भी मिलेगी, सारे टॉपिक वाइज आपको JaySutra.com मिलेगी। और इसकी जो टेस्ट सीरीज की जो होगी ना, ये 3 जो आगे बताने वाला हूँ, इनसे जो भी टॉपर निकलेंगे मैं उसको स्कॉलरशिप दूंगा। आगे चल के जो हमारी क्लासेज है उसमें मैं आपको एब्सोल्युटली टॉप 3 को फ्री में दूंगा। तो रात को आप फिर से आइए, जो दिन भर में आपने पढ़ा, मॉक टेस्ट दिया, उनकी जो भी आपको समझ में नहीं आ रही थी उसको आप एनालाइज कीजिए, उस नोट्स बुक्स में फिर से डालिए और आप 9:30 से 11 आपको रिवाइज कीजिए पूरा जितने भी सारे चीज़ें और सो जाइए। 11वां दिन 12 डे रिहर्सल 2 है, फिर से सारे सब्जेक्ट को आज फिर से रिवाइज करना है। जो आप सब्जेक्ट बच चुका हो, जो हैंडबुक में जो भी आपका नोट्स है वगैरह जो भी चीज़ें, आप उसको रिवाइज कीजिए दिन भर में। सेम को शाम को फिर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। शाम को अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या मुझसे छूट रहा है, क्या सब्जेक्ट मुझसे छूट रही है, किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप फिर से आप ब्रशअप कीजिए, उसको आप अपने फार्मूला बुक में डालिए। और सोने से पहले आज दिन भर का आप उस सारे उस फार्मूला बुक्स को, आप जो भी आपने जो इंपॉर्टेंट नोट्स जो बनाया है हैंडबुक में, आपने जो लिखना स्टार्ट किया है उसको आप स्टार्ट कीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप जो टॉपिक वाइज टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था, डेली डे नंबर 2, 3, 4, आप सारे के सारे इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, डिटेल सिलेबस के साथ रहेगा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसका रहेगा। तो डिप्लोमा वाले 349 पे करके और ITI वाले 299 पे करके, ITI का अभी है नहीं अवेलेबल, बट डिप्लोमा वाला का तो अवेलेबल है। आप 349 पे करके आप इनरोल कर सकते हैं। जैसे आपको JaySutra.com पर जाना, रजिस्टर करना, क्रिएट करना है, जैसे पेमेंट आपकी होगी, पेमेंट के बाद आप उसको स्क्रीनशॉट को मेल कर दीजिए, जो JaySutra.com की मेल है उस पर, वो लोग आपको एक्टिवेट कर देंगे और वहाँ से आप सारे चीज़ें जो टॉपिक वाइज जो फुल लेंथ में जो बता रहा था वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। डे नंबर 12 अब पहुँच के फाइनल डे, जो 12 दिन का हमारा जो था, उसमें आज हम क्या करेंगे, आज पूरे दिन हम बैठेंगे, जो हमने 11 दिन तक पढ़ाई की थी सारे को एक बार पलट करके सारे को रिवाइज करेंगे। और जो मैथ वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, वो लोग फार्मूला जो भी है उनके पास भी हैंडबुक था, मैं बता दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट में था, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है हैंडबुक ऑफ मैथ
हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स करके, आप उससे आप पढ़िएगा। तो वो सारे के सारे आप बैठिए, दिन भर में आप जितना भी पढ़ाई किया उन सबको बस रिवीजन करना है। शाम को एक फुल मॉक टेस्ट देना है और दिन भर के जो एनालाइज किए हैं जो भी चीज़ें उसको आप पढ़ाई कीजिए हैं, उसको आप एक देखिए। फाइनल जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ छूट रहा है आपसे, फार्मूला बुक में जो आप जो हैंडबुक आप छोटा सा नोटबुक आप जो बनाया था उसमें आप लिख लिए, उसमें आप डाल लीजिए। तो इस तरह से आपका टोटल का टोटल 12 दिन का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। और ये जो हैंडबुक आप जो रिटन नोट्स जो आप बनाए हो ना, इसी को आपको एग्जाम के दिन ले जाना है। आपको अपने पढ़ते हुए आपके ट्रेन में, बस में, बुक में, इसी को बार बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले तक, और इसी यही आपकी ब्रह्मास्त्र काम आएगा। आप तो चलिए, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, नहीं तो VSCC, सैक, STSC और URSC वेबसाइट पर अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन पेपर, वो डाउनलोड कर लीजिए। और हैंडबुक अरिहंत पब्लिकेशन का आप फिजिक्स वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री और मैथ वाले मैथ डाउनलोड कर लीजिए। और आपको कुछ नहीं है, आपको सब्जेक्ट बाई क्वेश्चन बैंक जो आता है ना, दिशा पब्लिकेशन, जो भी अरिहंत कहीं आता है ना, IIT जेई का जो मेन वाला है, मेंस वाला, वही क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप ले लीजिए। वही टॉपिक का सारा जितना भी टॉपिक वही आपकी सिलेबस है, और उसी को आपको बस अगले 12 दिन तक सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो कट ऑफ मार्क्स वगैरह आप जान चुके हैं कि कितना आपको करना है, प्रीवियस वीडियो है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और इस लिंक में भी, आप देख लीजिए सारा चीज़ें। और आपको मिनिमम आपको पता है कि 80 में से कम 32 मार्क्स तो आपको लाना है, रिजर्व वाले को, अन रिजर्व वाले को तो सिलेक्शन होगा। और ये जो इम्पोर्टेंट जो है सारा जो जो इतना इम्पोर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मैं कर दिया हूँ। सिमिलरली आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अदर ब्रांच वाले भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट है ना, इसी तरह से छांट करके वो 8 को पढ़ना है हैंडबुक से। और ये देख चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है IT इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है। सिमिलरली आपको पता है कि आपको नंबर क्वेश्चन बढ़ गया है, तो 90 मिनट या पर 75 मिनट तक ही आप क्वेश्चन को आप रख करके आप स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो आपको जो ऑलरेडी बिगिनर्स हैं, आप एग्ज़ाम के बाद या अभी जब भी आपको मन करता है तो हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर वाले जो एग्ज़ाम आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सिमिलरली टेक्नीशियंस के लिए भी है, और सारे ऑलरेडी है, क्लास चल रही है, आप वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। और आपको डेमो क्लासेज भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो स्कॉलरशिप ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, 14 अप्रैल वाला जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसको मैं कंसीडर करूँगा, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री रहेगा उन बच्चों का। आगे मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम में अभी तो आपको 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। एनी डाउट हेल्प जो भी होता है आप मुझे इस व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए। और डेफिनेटली आप 12 दिन इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, 13वां दिन आप एक कोयला में निकला हुआ हीरा जैसा बन जाएंगे, और अब एग्जाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस बन के आप जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट आफ्टर एग्जाम। प्लीज गिव योर फीडबैक एंड रिव्यू हाउ योर प्रिपरेशन वेंट। Thank you very much, and please subscribe, like, and do favor to me by sharing my video. Thank you very much.